हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त आशुतोष और आप देख रहे हैं एडीएस ट्यूटोरियल। आपसे पहले लेक्चरों में हम लोगों ने डिस्कस कर रखा था कुड के बारे में, उससे पहले डिस्कस कर रखा था सुड के बारे में, फिर मे के बारे में और कुड के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर रखा था। मे की बहुत सारी यूज हम लोगों ने जान रखे थे, फिर उसके बाद कैन के बारे में, फिर कुड के बारे में, फिर सुड के बारे में। जिन्होंने ये वीडियो नहीं देख रखा है प्लीज वो वीडियो जाकर के जरूर देखें। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सुड के बारे में। सुड का यूज हम लोग वुड के बारे में, वुड का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, वुड का यूज हमें कैसे करना चाहिए, इसका राइट वे एक सिस्टमेटिक तरीके से आपके लिए हमने ये वीडियो बनाया। तो ये शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए हुए। चलते हैं हमारे पहले स्लाइड में। हाउ टू यूज वुड। वुड का हम लोग हम लोग यूज कहाँ करते हैं, वुड का यूज हम किस चीज के बारे में करते हैं। यहाँ पे कोई रटने वाली बातें नहीं है, यहाँ पे समझने वाली बातें हैं और रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी चीज को पढ़ने के लिए एक रूल बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो हम लोग देखते हैं जब किसी चाहत या इच्छा को व्यक्त किया जाए तब हम लोग वुड का यूज करते हैं। ये बेसिकली उसका इंट्रोडक्शन है वुड का। तो हम लोग जब भी चाहत के लिए तुम्हें वो करना, मुझे ये करना पसंद है या फिर मुझे ये करना चाहिए, मेरी ये इच्छा है, मेरी ये चाहत है, इन सभी चीजों के लिए यूज करते हैं। देखते हैं हमारा रूल क्या है। रूल हमारा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस एक इंपॉर्टेंट थिंग इसमें जुड़ जाता है, लाइक टू। जब भी चाहत और इच्छा को दर्शाना हो तब लाइक टू को लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म एंड अदर वर्ड। आप लोगों को पहले से मालूम होना चाहिए कि वुड का हिंदी क्या होता है। अगर आपको हिंदी नहीं मालूम है तो आप बेहतरीन ढंग से ट्रांसलेट और इसे बोल नहीं पाइएगा कहाँ पे यूज किया जाएगा। तो पहला हमारा टॉपिक है चाहेंगी, सॉरी पहला वुड का हिंदी में हमारा क्या है, चाहेंगी, चाहूंगा और चाहेंगे। इस तरह की चीजों को इच्छा चाहत दर्शाती है। जैसे चाहेंगे तो वो वहां जाना चाहेगी, मैं वहां जाना चाहूंगा एंड वे लोग वहां जाना चाहेंगे। इस तरह की चीजों को। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे हमारा क्या है, नेक्स्ट स्लाइड पे हमारा एग्जाम। जैसे कि हम लोगों ने रूल में डिस्कस किया था, पहले हमारा सब्जेक्ट आया, फिर वुड आया, फिर उसके बाद लाइक टू और उसके बाद हमारा गो और उसके बाद देयर। गो हमारा क्या है, एक वर्ब है और उसके बाद एक वर्ड है। तो देखते हैं, वी वुड लाइक टू गो देयर, वी वुड लाइक टू गो देयर, हमें वहां जाना चाहिए। दे वुड लाइक टू मीट यू, वे लोग आपसे मिलना पसंद करेंगे या फिर वे लोग आपसे मिलना चाहेंगे। थर्ड एग्जाम्पल है हमारे पास, गवर्नमेंट वुड लाइक टू कंसीडर दिस प्रपोजल। गवर्नमेंट वुड लाइक टू कंसीडर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसीडर। कंसीडर का मीनिंग क्या होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। दिस प्रपोजल, दिस प्रपोजल, इस प्रस्ताव। दिस प्रपोजल का हिंदी क्या होता है, इस प्रस्ताव। गवर्नमेंट वुड लाइक टू कंसीडर दिस प्रपोजल। गवर्नमेंट क्या करेगी, इस प्रपोजल पे, इस प्रस्ताव पे विचार करना चाहेगी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसीडर। कंसीडर का मीनिंग होता है चाहे, सॉरी विचार करना। कंसीडर का मीनिंग क्या होता है, विचार करना। हमारा फोर्थ एग्जांपल है, वी वुड लाइक टू गेट रीड ऑफ इविल। हमें पाप से मुक्त, सॉरी हमें पाप से मुक्त होना चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एविल। एविल का मीनिंग दुश्मन होता है, हमें दुश्मनी से मुक्त होना चाहिए, हमें दुश्मन से मुक्त होना चाहिए। आशुतोष वुड लाइक टू बी अ टीचर। आशुतोष एक टीचर बनना चाहेगा। फिर है, गवर्नमेंट वुड लाइक टू गेट रीड ऑफ सिन। गवर्नमेंट वुड लाइक टू गेट रीड ऑफ सिन। गवर्नमेंट क्या होगी, पाप से मुक्त होना चाहेगी। ये थे हमारे फर्स्ट और स्मॉल 6 के 6 एग्जाम्पल्स, जिसमें आप लोग को बहुत सारी जानकारियां मिली होंगी कि वुड के बाद हमारा लाइक टू का यूज होगा, फिर उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म यूज होगा, उसके बाद अदर वर्ड। ये जब भी लाइक टू किसी सेंटेंस में दिखाई दे तो उसके आगे वुड लगना इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, क्योंकि लाइक टू हमारा क्या दर्शाती है, इच्छा और चाहत को दर्शाती है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है, अब है यूज ऑफ वुड इन नेगेटिव केस। जब भी किसी चाहत या इच्छा जताने में नकारात्मक भाव आए तब हम लोगों को क्या करना होगा, इसके साथ नॉट बस लगा देना होगा। जैसे रूल में है, सब्जेक्ट वुड प्लस नॉट प्लस लाइक प्लस टू एंड अदर वर्ड। सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस नॉट प्लस लाइक टू एंड अदर वर्ड। यहाँ पे सिर्फ क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देख लीजिए, नॉट सिर्फ यूज हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, नॉट। नॉट सिर्फ यूज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, नॉट।
चलते हैं हम लोग इसके एग्जाम्पल की तरफ। गवर्नमेंट वुड नॉट लाइक टू कंसीडर दिस प्रपोजल। गवर्नमेंट वुड नॉट लाइक टू कंसीडर दिस प्रपोजल। गवर्नमेंट क्या करेगी, इस प्रपोजल पर विचार करना नहीं चाहेगी। क्या करेगी गवर्नमेंट, इस प्रपोजल पर विचार करना नहीं चाहेगी। कांग्रेस वुड नॉट लाइक टू रेज दिस इशू। इशू का मीनिंग क्या होता है, इशू का मीनिंग होता है मुद्दा। मुद्दा, इशू का मीनिंग क्या होता है, मुद्दा। जैसे कि कांग्रेस क्या करेगी, इस मुद्दे को उठाना नहीं चाहेगी। रेज मीन्स उठाना, रेज मीन्स उठाना। बबीता वुड नॉट लाइक टू बी अ टीचर। बबीता टीचर नहीं बनना चाहेगी। बबीता वुड नॉट लाइक टू बी अ टीचर। बबीता टीचर नहीं बनना चाहेगी। वी वुड नॉट लाइक टू गेट रीड ऑफ दिस सिचुएशन। हम लोग इस सिचुएशन से मुक्त नहीं होना चाहेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गेट रीड ऑफ? गेट रीड ऑफ का मीनिंग होता है मुक्ति पाना, छुटकारा पाना। दिस सिचुएशन का मतलब होता है इस परिस्थिति से, इस परिस्थिति। वी वुड नॉट लाइक टू गेट रीड ऑफ दिस सिचुएशन। हम लोग इस सिचुएशन से मुक्त नहीं होना चाहेंगे। आई वुड नॉट लाइक टू से समथिंग। मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। गवर्नमेंट वुड नॉट लाइक टू मेक दिस पॉलिसी। गवर्नमेंट वुड नॉट लाइक टू मेक दिस पॉलिसी। गवर्नमेंट, पॉलिसी का मीनिंग क्या होता है, नीति। गवर्नमेंट इस नीति को नहीं बनाना चाहेगी। ये थे हमारे छह एग्जाम्पल, जिसकी हिंदी मैंने आप लोगों को बता रखी है। और यहाँ पे देख लीजिए वुड के बाद क्या आ रहा, नॉट। आप चाहते हैं तो वुडेंट भी कर सकते हैं इसको। वुड नॉट को एक साथ जोड़ दीजिएगा तो वुडेंट हो जाएगा। उसका मीनिंग क्या होगा, WOULD एंड एन और इन्वर्टेड कॉमा T, ये हमारा वुडेंट हो जाएगा। तो हम लोग उसको क्या पढ़ेंगे, गवर्नमेंट वुडेंट लाइक टू कंसीडर दिस प्रपोजल। गवर्नमेंट इस वुड नॉट लाइक टू कंसीडर दिस प्रपोजल। गवर्नमेंट इस प्रपोजल को प्रपोजल पर विचार नहीं करना चाहेगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे हमारा क्या है, अब आ गया हमारा हाउ टू यूज वुड इन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हम लोग वुड का यूज कैसे करेंगे। जब किसी चाहत या इच्छा के बारे में जानी या पूछी जाए तो वुड का यूज किया जाता है। हम लोगों ने पहले स्लाइड में क्या डिस्कस किया था, पहले स्लाइड में डिस्कस किया था कि चाहत और इच्छा के बारे में बताई जाए तो हम लोग वुड का यूज कर सकते हैं। फिर हम लोगों ने देखा निगेटिव केसेस में कि निगेटिव केसेस में हम लोगों ने कैसे डिस्कस करना है, निगेटिव केसेस में हम लोग कैसे बनाएंगे, और उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस करा कि इंटरोगेटिव में कैसे बनाना है। तो हम लोगों ने पहले स्लाइड में देखा था कि किसी चाहत या इच्छा के बारे में बोली जाए तो, और किसी चाहत की इच्छा के बारे में नकारात्मक बोली जाए तो हम लोग नेगेटिव सेंटेंसेस का यूज होता है। और जब किसी चाहत के बारे में, इच्छा के बारे में पूछी जाए या फिर जानी जाए तो हम लोग वुड का यूज करेंगे, वो भी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। जैसे रूल, वुड प्लस सब्जेक्ट प्लस लाइक प्लस टू एंड प्लस वर्ब का पहला फॉर्म एंड अदर वर्ड। तो हम लोगों ने वुड का यूज यहाँ पे कैसे करना है, वुड का यूज हमारा आगे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट प्लस लाइक और फिर प्लस टू एंड प्लस वर्ब का पहला फॉर्म एंड अदर वर्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क आप लोग कभी मत भूलिएगा। ट्रांसलेट करते में या फिर ग्रामेटिकल एरर बनाते में आप लोग जरूर से देखिएगा कि कहीं क्वेश्चन मार्क का एरर तो नहीं दे रखा है। चलते हैं इसके एग्जांपल्स पे। एग्जांपल्स हमारे पास क्या है, वुड यू लाइक टू से समथिंग, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे। Would you like to say something? Would you like to say something? Please comment now. We would like to say something. आप लोग कुछ कहना चाहेंगे, या फिर would like to live in such environment, क्या आप ऐसे environment में रहना चाहेंगे। Would India like to bat first, क्या इंडिया पहले बैटिंग करना पसंद करेगी, या फिर इसका हिंदी इस तरह से भी बोल सकते हैं, would India like to bat first, क्या इंडिया पहले बैटिंग करना चाहेगी। वुड फार्मर लाइक टू कॉल ऑफ दिस स्ट्राइक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉल ऑफ। कॉल ऑफ का मतलब होता है क्या, आप लोग जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दिस स्ट्राइक मतलब हड़ताल और कॉल ऑफ मतलब खत्म करना। कॉल ऑफ मतलब खत्म करना। क्या फार्मर इस स्ट्राइक को खत्म करेंगे, बंद करेंगे। वुड अमेरिका लाइक टू हेल्प इंडिया, क्या अमेरिका इंडिया का हेल्प करना पसंद करेगा। क्या अमेरिका इंडिया का हेल्प करना पसंद करेगा, या फिर वुड अमेरिका लाइक टू हेल्प इंडिया, क्या अमेरिका इंडिया की मदद करना चाहेगा।
वुड गवर्नमेंट लाइक टू अप्रूव दिस प्रोजेक्ट? क्या गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट को अप्रूव मंजूरी देना चाहेगा? पूरा का पूरा इसकी हिंदी क्या हो जाएगा? क्या सरकार इस प्रोजेक्ट को अप्रूव करना चाहेगा या फिर प्रोजेक्ट को अप्रूव करना चाहेगा? ये थे हमारे 6 के 6 एग्जाम्पल। अभी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पे अगला हमारा है, चलते हैं देखते हैं। अब आते हैं इसके एडवांस यूज। हम लोगों ने बेसिक यूज तो पढ़ लिया, बेसिक यूज में पढ़ लिया कि जब भी किसी चाहत या इच्छा के बारे में दर्शानी हो तो वुड का यूज हम लोग करते हैं। बट अब एडवांस यूजेस में हम लोगों को देखना होगा कि और भी किन किन चीजों में हम लोग वुड का यूज कर सकते हैं, और भी हम लोग किन किन चीजों में वुड का यूज कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे हमारे पास क्या है? नोट नंबर 1। नोट नंबर 1, आपको कॉपी पेन लेकर के बैठना और कॉपी पेन से इसको नोट करते जाना। तो सपोजन केस में क्या है? सपोजन केस मतलब को दर्शाने में, अगर मान लिया जाए किसी चीज, मानने के सेंस में, क्या सपोजन क्या है? काल्पनिक बातें। सपोजन यानी कि काल्पनिक बातें में को जब दर्शाना हो तब वुड का यूज करते हैं। तो रूल में हमारा क्या है? पार्ट 1 में इफ एंड नाउन हम लोगों ने देखिए कंपटीशन लेवल एग्जामिनेशन में हम लोगों ने क्या करते हैं, बस इसी चीज को हम लोग रटते हैं कि इफ लगा, वर्ड लगा तो उसके बाद वुड का यूज करेंगे। लेकिन हम लोग इसका बेसिक रूल नहीं जानते हैं। बेसिक रूल हम लोग कैसे इसमें डिस्कस करेंगे, इसके बारे में हमें पूरी की पूरी जानकारी नहीं होती है, जिसके कारण बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमें झेलने पड़ते हैं। और इसी के लिए हमने सोचा कि आप लोगों की प्रॉब्लम्स को कैसे दूर किया जाए। तो आप लोगों के लिए हम लोगों ने रूल वाइज रूल अलग अलग कैटेगरी में फाइंड करके रख दिया, जिससे आप लोगों को जानने में और समझने में बहुत आसानी होगी। और आप लोग जब भी कंपटीशन एग्जामिनेशन का एरर बनाइएगा तो आप इससे बहुत अच्छे से फाइंड कर लीजिएगा कि कहाँ पे इस तरीके की चीजें यूज होगी। तो देख लीजिए हमारा रूल क्या है। इफ लगा, शुड लगा, सब्जेक्ट, फिर हमारा वर्ब एंड नाउन एडजेक्टिव आ गया। उसके बाद सब्जेक्ट, वुड एंड वर्ब का पहला फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। जैसा कि हम लोग हैं, हमारे पास एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट टाइम एग्जांपल्स हमारे पास क्या है? इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। अगर यदि मैं एक पक्षी होता तो आकाश में उड़ जाता। अब यहाँ पे क्या है? सपोजन केस है। सपोजन केस मतलब कि काल्पनिक बातें हैं कि यदि मैं पक्षी होता, लेकिन मैं पक्षी हूं नहीं। यदि मैं पक्षी होता तो आकाश में उड़ता। ठीक है, यदि मैं पक्षी होता तो मैं आकाश में उड़ता। बट यहाँ पे कहीं से भी कंक्लूजन नहीं लगता है कि आप यहाँ पे रट लीजिएगा कि इसके बाद वर्ड लगा, इसके बाद वर्ड लगा तो आगे के सेंटेंसेस में हमारे पास वुड लगेगी। तो इसका आप लोग समझिए कि यदि मैं पक्षी होता, ये क्या बातें बता रही है? ये सपोजन करें, ये काल्पनिक बातें हैं। तो काल्पनिक बातों में हम लोग वुड का यूज कर सकते हैं। अगला है इफ आई वर अ रिच मैन आई वुड हैव अ ब्यूटीफुल हाउस। देखिए यहाँ पे इफ आई वर अ रिच मैन, यदि मैं एक अमीर आदमी होता तो आई वुड हैव अ ब्यूटीफुल हाउस, मेरे पास एक सुंदर घर होता। इफ आई वर अ रिच मैन मतलब कि मैं एक अमीर, यहाँ क्या सपोजन की बात हो रही है? क्या कि सपोजन मतलब काल्पनिक बातें हो रही। वो अमीर है नहीं, लेकिन ऐसा बोल रहा है कि मैं अमीर होता तो मेरे पास एक सुंदर घर होता। यदि मैं अमीर होता तो मेरे पास एक सुंदर घर होता। If I were a doctor, I would work in the village. If I were a doctor, I would work in a village. मतलब कि मैं अगर एक डॉक्टर होता तो मैं गांव में काम करता, मैं गांव में इलाज करता, मैं गांव में डॉक्टरी करता। यहाँ पे क्या है? अभी वो डॉक्टर है नहीं, बट वो कह क्या रहा है कि मैं डॉक्टर होता तो मैं गांव में जाकर के गरीबों को हेल्प करता। वॉक इन द विलेज। अगला है इफ ही वर इन योर प्लेस, यदि वह तुम्हारे जगह होता, ही वुड प्ले इन दिस मैच। यदि वह तुम्हारी जगह होता तो वो इस मैच में खेलता। तो यहाँ पे क्या है? वो तो है नहीं इस मैच में, लेकिन बोला जा रहा है क्या कि अगर इस मैच में वो होता, अगर ये इस मैच में तुम्हारी जगह वो होता। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योर प्लेस? योर प्लेस का मतलब तुम्हारी जगह। तुम्हारी जगह पे अगर वो होता तो ये क्या करता? वो इस मैच में खेलता। इफ आई वर चीफ मिनिस्टर आई वुड सर्व स्टेट, मतलब कि यदि मैं चीफ मिनिस्टर होता, मुख्यमंत्री होता तो मैं स्टेट को सर्व करता, मतलब स्टेट की सेवा करता, राज्य की सेवा करता। इफ ही वर अ सिंगर ही वुड नॉट सिंग सच सॉन्ग, यदि वो सिंगर होती तो वो ऐसे गाने नहीं गाती। आप लोगों
आप लोगों ने देखा होगा भोजपुरी सॉन्ग्स में बहुत सारे इनफाइनाइट वर्ड्स यूज किए जाते हैं, तो उनसे भी चीजों के बारे में हम लोगों को अभी डिस्कस नहीं करना है। इफ ही वर अ सिंगर, यदि वो सिंगर होती, अगर वो असली की सिंगर होती, तो ही वुड नॉट सिंग सच सॉन्ग, इस तरह के गाने नहीं गाती, वह इस तरीके के गाने नहीं गाता। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये थे हमारे इंपॉर्टेंट यूज। नोट नंबर 1 है सपोजन केस, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंपटीशन लेवल्स के लिए। इस पे आप लोगों को बहुत सारे चीज इस पे एरर बनाने के लिए मिल सकते हैं, इस चीज पर से बहुत सारे एरर बनाने के लिए मिल सकते हैं। आप लोग देख लीजिएगा कि वर्ड के बाद नाउन या एडजेक्टिव आ रहे हैं, सभी एग्जांपल में देख लीजिए। फ्लाई इन द स्काई, फ्लाई इन द स्काई, स्काई एक क्या है, एक नाउन है। उससे पहले हमारा सॉरी एक ये स्काई हमारे पास क्या है, नाउन है। और बस वुड के बाद क्या, नाउन एंड एडजेक्टिव आ रहा है। हैव अ ब्यूटीफुल हाउस, यहाँ पे वर्ब की कहीं पे दूर दूर तक चांसेस नहीं है आने का। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नोट नंबर 2, यूज ऑफ वुड इन पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में हम लोग वुड का यूज कैसे करते हैं? जी हाँ, पास्ट टेंस में भी वुड का यूज किया जाता है। हम लोगों ने प्रेजेंट में देख लिया कि कैसे वुड का यूज करते हैं, फिर पास्ट में हम लोगों ने अब देखना है पास्ट में हम लोग कैसे करते हैं। जैसे कि हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट, अगर आप लोग टेंस पढ़ रखे हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लोगों का जो भी रेगुलर हैबिट्स होती हैं, रेगुलर हैबिट एक्शंस वगैरह होते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ होती है, एक्सिस्टेंस होते हैं, अस्तित्व वाली बातें होते हैं, उन सभी चीजों में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। बट अब यहाँ पे बात आती है पास्ट में। तो पास्ट में हम लोगों का जब भी कहीं पे भी रेगुलर एक्शन, हैबिट या फिर एक्सटेंस, अस्तित्व की बातें आ जाएं, तो हम लोग वुड का यूज कर सकते हैं। हम लोगों ने जब हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंसेस का ट्रांसलेशन या फिर और भी कुछ बनाते हैं, तो उसमें हम लोगों को क्या देखने को मिलता है, ता है, ती है, ते है। बट इसमें क्या देखने को मिलेगा, ता था, ती थी और ते थे, इस तरह की चीजें देखने को मिलेगी। तो हम देखते हैं अब हमारा रूल क्या है। रूल में सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब का पहला फॉर्म एंड अदर वर्ड। हम लोगों ने देखा था क्या कि सब्जेक्ट और वुड के बाद प्रेजेंट में लाइक टू लगने के बाद वर्ब का पहला फॉर्म आ रहा था, और यहाँ पे लाइक टू की बातें नहीं होगी, यहाँ पे लाइक टू नहीं आएंगे, और उसके बाद डायरेक्टली हमारे पास वर्ब का पहला फॉर्म आ जाएगा। बस इतना सा ही अंतर है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, कॉपी में नोट करके रखिएगा। चलते हैं इसके एग्जाम्पल्स में। एग्जाम्पल में हमारे पास क्या है, उन चीजों को देखते हैं। तो हमारे पास पहला एग्जाम्पल है, वी वुड गो देयर, वी वुड गो देयर, हम लोगों को वहां जाना, हम लोग वहां जाया करते थे। क्या करते थे, हम लोग वहां जाते थे, ये एक रेगुलर हैबिट की बात हो गई, हम लोग वहां जाते थे, हम लोग वहां जाते थे। वी वुड गो देयर, बोथ वुड लिव इन अ विलेज, बोथ दोनों इस विलेज में रहते थे, इस गांव में रहते थे। ये इसमें क्या बता रहे हैं, इसमें ये बता रहा एक्सिस्टेंस, मतलब अस्तित्व। वो इस गांव में कभी रहता था बट अभी है नहीं, वो किसी अब कहीं और चला गया। एनीवे वो पहले इस गांव में रहता था, दोनों इस गांव में रहते थे। ही वुड ऑफन हेल्प मी, ही वुड ऑफ्टन हेल्प मी, ही वुड ऑफ्टन हेल्प मी। अब ऑफ्टन का मीनिंग क्या होता है? ऑफ्टन का मीनिंग होता है अक्सर, अक्सर वह अक्सर मेरी मदद करते थे। अ पुअर मैन वुड सिट हेयर, एक गरीब आदमी यहाँ बैठता था, एक गरीब आदमी यहाँ बैठता था। वुड यू सेल्डम गो देयर, तुम वहां अक्सर जाया करते थे। वी वुड, तुम वहां अक्सर जाया करते थे, तुम वहां अक्सर जाया करते थे। राहुल वुड हेल्प सम टाइम, राहुल किसी भी समय मदद करता था, सॉरी रोहित किसी भी समय मदद करता था। सम टाइम का मीनिंग क्या है, किसी भी वक्त। आई वुड नेवर बिलीव इन दिस थिंग्स, मैं इस थिंग्स पर, मैं इन सभी चीजों पर कभी विश्वास नहीं करता था, मैं इन सभी चीजों पर कभी विश्वास नहीं करता था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज थिंग, मतलब इन चीजें के बिलीव मतलब विश्वास, हम लोग इस चीजों पर विश्वास नहीं करते थे। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे, देखते हैं क्या। और सॉरी, अब आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बहुत दबा के शेयर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हम लोगों ने डिस्कस किया वुड के बारे में, वुड की यूजेस कहाँ कहाँ पे होती हैं, वुड के बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक यूज
यूज़ किए हैं। एडवांस लेवल कंपटीशन वाले बहुत ही ध्यान से इनको नोट कर रखना, और इस पे आप लोगों को बहुत सारे ग्रामेटिकल एरर्स के बारे में जानकारी मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।